आज के इस समय में हम सबका जीवन एक उदासी से भरा हुआ है। हमारा यह जीवन एक खालीपन, एक रिक्तता, एक अनसेटिस्फैक्शन और एक असंतुष्टता से सदा भरा रहता है। हमारे पास आज विज्ञान में जो माध्यम उपलब्ध हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो सुख सुविधाएं हैं, इन सब के होते हुए भी हम अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं, अपने आप को खाली महसूस करते हैं, अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि हम अपने आप को नहीं पहचानते। मैं अपने आप को नहीं जानता और ना ही मैं ये चेष्टा करता हूं अपने आप को जानने की। ना ही आप ये चेष्टा करते हैं स्वयं को जानने की। हमारा कोई आत्मविश्लेषण नहीं है, हमारा कोई सेल्फ एनालिसिस नहीं है, हम अपना सेल्फ सिंथेसिस नहीं करते, अपने आप को नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मैं भीतर से कौन हूं। तो यही रिक्तता, यही खालीपन हमारी इस उदासी का कारण बनता है। आज हम सबको बहुत सारी शिकायतें हैं और यह शिकायतें हमें दूसरों से हैं। माता पिता को शिकायत है अपनी संतानों से कि वे उनके पास नहीं बैठते। पत्नी को शिकायत है अपने पति से कि पति उसके पास नहीं बैठता। मित्रों को एक दूसरे से शिकायत है कि वे एक दूसरे के पास नहीं बैठते, एक दूसरे को समय नहीं देते, एक दूसरे को समझते नहीं। लेकिन एक दूसरे के पास बैठने से पहले क्या हम अपने भीतर अपने पास बैठते हैं? क्या मैं अपने आप को, स्वयं को समय दे पाता हूं? क्या मेरे पास कोई मी टाइम है, जो समय केवल मेरे अपने लिए हो? मेरी जो तड़प है वो मेरे अपने आप से मिलने की है। लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाते। हम ऐसा समझते हैं कि यह जो तड़प है यह बाहर दूसरे व्यक्तियों के मिलन से समाप्त हो जाएगी, या दूसरे व्यक्ति हमारे समीप आएंगे या हमें समझने लग जाएंगे तो यह तड़प, यह अधूरापन, यह जो मिसअंडरस्टैंडिंग है यह खत्म हो जाएगी। वास्तव में यह पुकार मेरे भीतर की है कि तुम अपने आप से दूर हो, तुम्हें अपने पास आना है, हमें अपने समीप आना है, हमें अपने आप को पहले जानना है। मन का स्वभाव है कि मन सदा दूसरा ही ढूंढता है। मन दूसरे के साथ ही बंधन में रहता है। बंधन ही मन का जीवन है। अब बंधन सदा दूसरे के साथ है, अपने साथ कोई बंधन नहीं है, क्योंकि बंधन सारे बाहर हैं। तो यहीं से यह सारा खेल चल रहा है। हमारी यह जो नाराजगी दूसरों से है वह वास्तव में दूसरों से नहीं है, खुद से है, क्योंकि मैं खुद को ही नहीं पहचानता। मेरा कोई आत्मविश्लेषण नहीं है। तो हम यह मान लेते हैं कि हमारे यह जो सुख, दुख, आनंद, पीड़ा सब दूसरों के कारण हो रहे हैं। यह सब दूसरों के ऊपर निर्भर है। हमारी सब अपेक्षाएं दूसरों के ऊपर जा चुकी हैं। हम यह चाहते हैं कि दूसरा हमें अंडरस्टैंड करे, दूसरा हमें समझे, जबकि हम स्वयं को नहीं समझ रहे, हम अपने आप को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे,
हम यह चाह रहे हैं कि दूसरे हमें अंडरस्टैंड करें, दूसरे हमें समझें। पहला कार्य तो यह है कि मुझे स्वयं को समझना है कि मैं क्या चाह रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। जब तक मैं स्वयं को अंडरस्टैंड नहीं करता, स्वयं को खुद से नहीं समझता, तब तक मेरे बाहर के सारे रिलेशन खाली ही हैं, अधूरे ही हैं, रिक्त ही हैं, खालीपन में ही रहेंगे। और यह आत्मविश्लेषण, यह सेल्फ एनालिसिस मुझे स्वयं को करना है। उसमें बाहर का कोई भी सहारा काम नहीं आएगा। बाहर की किसी भी लाठी के सहारे मैं भीतर की यात्रा पे नहीं जा सकता। कोई भी बाहर की नौका मुझे भीतर की नदी के पार नहीं लेके जा सकती, क्योंकि भीतर मैं स्वयं ही उतर सकता हूं। भीतर मुझे अपने दिए के साथ ही यात्रा करनी पड़ेगी। बस यही एक मार्ग है, इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन हम जकड़े हुए हैं दूसरों की जंजीरों के साथ, दूसरों की बेड़ियों के साथ। अब तुम यहां एक बात को समझो कि जब तक मैं कहीं ना कहीं बंधन में हूं, कहीं ना कहीं जंजीरों में हूं, कारागृह में हूं, जेल में हूं, तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र हूं। मेरी कोई निजी स्वतंत्रता नहीं है। मैं अधीन हूं, या मैं एक गुलाम हूं, या स्लेव हूं। एक ऐसा गुलाम जिसको चारों तरफ से दूसरों ने घेर रखा है। जैसे मेरे कारागृह की ये जो 4 दीवारें हैं, ये सब दूसरों के द्वारा ही बनी हुई हैं। हो सकता है कि आपको यह दीवारें आज स्वर्ण की जान पड़े, सोने की जान पड़े। हो भी सकता है, क्योंकि जिन लोगों से हम घिरे हुए हैं वह हमें बहुत प्रिय है। हमारे पुत्र, हमारे माता पिता, हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्रजन, हमारे समाज, तो यह सारे जो व्यक्ति विशेष, यह सारे हमें प्रिय हैं। इसमें कोई शंका नहीं कि हम इनके साथ अटैच हैं, इनके साथ मोह में जकड़े हुए हैं। लेकिन बंधन कोई भी हो, वह बंधन ही है। पिंजरा चाहे सोने का भी हो, वह पिंजरा ही है। बेड़ियां चाहे सोने की हो, वह बेड़ियां ही है। तो यह जो गुलामी है, यह जो मानसिक गुलामी है, यह जो स्वयं हमने अपने ऊपर आरोपित करी है, याद रखना, दूसरों ने तुम्हें गुलाम नहीं बनाया, हम स्वयं गुलाम बने हैं। हमें स्वयं ये बेड़ियां डालनी अच्छी लगती हैं। इस मोह की बेड़ियों में हमें आनंद मिलता है, हमें सुख मिलता है। तो यह वर्तुल, यह सर्कल कैसे चलता है, यह चक्र कैसे चलता है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, वास्तव में मैं अपने आप को कोई समय नहीं दे रहा, आप अपने आप को कोई समय नहीं दे रहे। अगर व्यक्ति अपने आप को, स्वयं को समय नहीं देता, स्वयं को वह स्वयं आत्मविश्लेषण नहीं करता, स्वयं के निकट होकर नहीं बैठता, अपने भीतर नहीं जाता, तो वह सदा अप्रसन्न है, असंतुष्ट है। तो यह जो मी टाइम है, यह जो मेरा समय है मेरे अपने लिए, यह अत्यंत आवश्यक है, यह अत्यंत जरूरी है। क्योंकि इस मी टाइम में ही, इस स्वतंत्र समय में ही, जो कि मेरा निजी समय है, जिस समय में मैं अपने आप से अपने आप को देखता हूं, अपने को पहचानता हूं, अपने को समझता हूं, अपने को अंडरस्टैंडिंग करता हूं, तो तब मैं संतुष्ट होता हूं, तब मैं सुखी होता हूं, तब मैं आनंदित होता हूं। क्योंकि आनंद का स्रोत मेरे भीतर, मेरी मैं में ही छिपा हुआ है। मैं जिस मैं की बात कर रहा हूं, उस मैं को अहंकार मत समझ लेना। मैं जिस मैं की बात कर रहा हूं, वह है तुम्हारा, मेरा, हम सबका दिव्य स्वरूप, जिसके बेसिस पे हम जी रहे हैं,
जो चेतन है, अवचेतन है या महाचेतन है। तो जब तक मैं उसके समीप नहीं जाता तब तक मैं उदास ही रहता हूं। मेरे एक्सटर्नल जितने भी मिलन हो रहे हैं, कोई भी मिलन वस्तुतः मिलन नहीं है, वह मिलन होके भी एक बिछड़ाव है। तो अगर मेरे पास मी टाइम नहीं है, मैं स्वयं के पास नहीं हूं, तो मैं असंतुष्ट हूं, मैं उदास हूं, मैं दुखी हूं, मैं चिड़चिड़ा हूं, मैं हताश हूं, या मैं उद्विग्न हूं, फ्रस्ट्रेटेड हूं। तो जब मैं ही इन सब स्थितियों से गिरा हुआ हूं, तो मैं जहां जहां भी जुड़ा हुआ हूं, तो वहां सब भी मेरी यह उदासी ही छलकती है, मेरी यह फ्रस्ट्रेशन, मेरी उद्विग्नता, मेरा क्रोध, यह सब वहां छलकता है। और मैं कहां कहां जुड़ा हूं? मैं अपने परिवार के साथ जुड़ा हूं, मैं अपने प्रोफेशन के साथ जुड़ा हूं, कुछ मेरी पर्सनल लाइफ है जहां मैं अपने साथ जुड़ा हूं। तो अगर मैं ही खुश नहीं हूं, मैं ही प्रसन्न नहीं हूं, तो मैं अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। तो मेरी संतान भी मुझसे खुश नहीं, क्योंकि मैं ही खुश नहीं हूं, तो मेरे भीतर से भी उस उद्विग्नता की तरंगें निकलेंगी, उस चिड़चिड़ेपन की, उस हताशा की, उस उदासी की, उस दुख की तरंगे मेरे भीतर से मेरे आसपास के लोगों को भी निकलेंगी। तो जब मेरे भीतर ही वो गुण नहीं रहा, जब मैं भीतर से ही उदास हो गया, तो मैं जिन के भी कांटेक्ट में आता हूं, जिनके भी संपर्क में आता हूं, उनको मैं उदासी ही बांटता चला जाता हूं। अब परिवार आपसे यह चाहता है कि आप परिवार को खुशी दो, आप परिवार को खुश रखो। माता पिता संतान से भी यही चाह रहे हैं कि संतान माता पिता को खुश रखे, या संतान माता पिता से भी यही चाह रही है कि माता पिता संतान को खुश रहें। मित्रों की भी यही अपेक्षा है, पति पत्नियों की भी यही अपेक्षा है। तो सब संबंध इसी अपेक्षा के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन मैं तभी सबको प्रसन्नता दे सकता हूं जब मैं प्रसन्न हूं। तो पहला गुण, जो पहला कदम है, पहला स्टेप है, मुझे स्वयं को जानना है, मुझे स्वयं को वह समय देना है, वह मी टाइम देना है 24 घंटे में एक बार, जहां मैं अपने पास होकर बैठता हूं। मैं अपने से इतना दूर चला गया हूं, इतनी दूर हूं कि मैं सदा थका थका अनुभव करता हूं। मैं ये सोचता हूं कि मेरा कभी खुद से मिलन हो भी पाएगा। मैं नहीं सोचता तो मेरा अवचेतन यह सोच रहा है कि मैं कितना दूर जा चुका हूं अपने आप से। बाहर मैं सबके पास जाना चाह रहा हूं, लेकिन अपने बिल्कुल भी समीप नहीं हूं। इसी कारण मेरे सारे बाहर के बंधनों में चिड़चिड़ापन है, उदासी है, उद्विग्नता है, कलेश है, यह सब है। तो मेरे संबंध है मेरे परिवार के साथ, मेरे प्रोफेशन के साथ। प्रोफेशन में जैसे हमें कह दिया जाता है कि क्लाइंट इज द बॉस, ग्राहक ही आपका मालिक है, उसको हर प्रकार से खुश रखो। लेकिन मैं उसको भी तभी खुश रख सकता हूं जब मैं स्वयं प्रसन्न हूं। तो मेरे प्रोफेशन में भी, मेरी पर्सनल लाइफ में भी, मेरी फैमिली लाइफ में भी अगर मैं प्रसन्न हूं, तो तभी मेरे संबंध भी मधुर होते हैं, तभी मेरे भीतर से प्रेम छलकता है, तभी मेरे भीतर से करुणा छलकती है। तो यह इसका पहला कदम है, पहला स्टेप है इस साइकिल का, कि मुझे स्वयं को जानना है, अपना आत्म विश्लेषण करना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब व्यक्ति इस संसार में आता है, या जो जीवन हम जीते हैं, तो सारा जीवन हम बाहर से ज्ञान अपने भीतर लेके आते हैं। इस ज्ञान को समझ लेना। ये मैं ज्ञान अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं कह रहा हूं, परमात्मा के ज्ञान के विषय में मैं नहीं कह रहा हूं। इस ज्ञान का अर्थ है इस संसार का ज्ञान, भौतिकी का ज्ञान, इंफॉर्मेशन, डेटा, जानकारी जो किताबों में छिपी हैं या अलग अलग माध्यम में। तो मैं नॉलेज लेता हूं।
तो इस नॉलेज से, इस ज्ञान से, इस विद्या से मेरे विचार बनते हैं और मैं वही होता हूं जो मेरे विचार है। मैं अपने विचार से अलग और कुछ नहीं हो सकता। पर्सन वही है जो कि उसके थॉट है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह होता है। जैसा बीज है वैसा ही पेड़ होता है। तो अगर मेरे भीतर जिस प्रकार के विचार का बीज है तो मैं वही बनता चला जाता हूं, वही बन जाता हूं। तो यह नॉलेज, यह जो विचार है या विचार के बीज हैं, जानकारियां हैं, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, यह कहां से आती है, मेरे भीतर कहां से आती है। तो ये सारी जानकारी, सारी नॉलेज, सारा ज्ञान अलग अलग सिस्टम से मेरे भीतर आता है। सिस्टम्स का अर्थ होता है प्रणाली, एक व्यवस्था। तो ये कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कौन सी प्रणालियां हैं, कौन से सिस्टम हैं? हम 5 प्रकार के सिस्टम से जुड़े हुए हैं। 5 सिस्टम्स हमारे भीतर यह जानकारियां, यह नॉलेज, यह ज्ञान, यह डेटा हमारे भीतर भेजते हैं। एक सिस्टम है मेरा सोशल सिस्टम। इस सोशल में मेरी फैमिली आती है, मेरे रिश्तेदार आते हैं, मेरे मित्र आते हैं। तो यह मेरा एक सोशल सिस्टम है। दूसरा सिस्टम है मेरा प्रोफेशनल सिस्टम। प्रोफेशनल सिस्टम, यहाँ मैं जॉब करता हूँ, जहाँ मैं कोई व्यवसाय करता हूँ, जहाँ मैं प्रैक्टिकल रहता हूँ, तो मैं व्यवसाय से, व्यवसाय का डेटा, प्रैक्टिकलिटी का डेटा, जीवन को जीवन यापन कैसे करना है, कमाई कैसे करनी है, तो यह सारी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन, इस प्रकार के विचार मेरे भीतर आते हैं। जो मेरा सोशल सिस्टम है वहाँ से मित्रता, प्रेम, करुणा, दया, केयर, सहानुभूति, ये गुण, ये इंफॉर्मेशन, ये ज्ञान मेरे भीतर आता है। सोशल सिस्टम का अर्थ है मेरा परिवार। मेरे माता पिता से मैं क्या सीखता हूँ, मेरे भाई बंधुओं से मैं क्या सीख रहा हूँ, मेरे मित्रों से मुझे क्या ग्रहण हो रहा है, मेरे सगे संबंधियों से क्या मेरे भीतर आ रहा है। यहाँ तक कि घृणा, एनवी, ये गुण भी मेरे इस सोशल सर्कल से मेरे भीतर आते हैं। मेरे प्रोफेशन से मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज आ रही है, क्या स्पर्धा, कंपटीशन, इस प्रकार के विचार वहां से आते हैं। इसके बाद है तीसरा सिस्टम। तीसरा सिस्टम है शिक्षा का सिस्टम, एजुकेशन का सिस्टम, जो हम अपने जीवन में अर्जित करते हैं, चाहे वे स्कूल के माध्यम है, कॉलेज के माध्यम है, स्वाध्याय है, या बाद में भी जीवन भर जो हम किताबें पढ़ते रहते हैं या जो ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। तो यहाँ से हमें नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, फैक्ट्स मिलते हैं, डेटा मिलता है। तो यह एजुकेशन का सिस्टम है, शिक्षा का सिस्टम है। तो यह 3 सिस्टम हो गए। और एक चौथा सिस्टम है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, यह है मेरे स्वयं का सिस्टम, मेरा आत्म सिस्टम, मेरे निज का सिस्टम। जब मैं ध्यान में बैठता हूँ, ध्यान में उतरता हूँ, अपने समीप होता हूँ, तो उस लोक के गुण जो मेरे अपने मौलिक गुण हैं, वह गुणों का मुझे पता चलता है, सत्य का पता चलता है, उस प्यास का पता चलता है, जो वास्तविक गुण है वह मुझे पता चलते हैं। वह ज्ञान जो पारलौकिक है, जो शाश्वत है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वह मुझे मेरे सिस्टम से मिलता है, मेरे आत्म सिस्टम से, आत्म विश्लेषण से। तो यह 4 सिस्टम हो गए। इसके बाद एक सिस्टम है, 5वां सिस्टम, जो कि हम देख नहीं पाते, लेकिन उस सिस्टम में हम इस समय डूबे हुए हैं। उस सिस्टम ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। वह सिस्टम है प्रोपेगेंडा का सिस्टम। इसे जरा गौर से समझना। प्रोपेगेंडा का क्या अर्थ है?
प्रोपेगेंडा का अर्थ है ऐसा सिस्टम जहां पर झूठ हमारे आगे परोसा जाता है, जहां से रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग फैक्ट जैसी चीजें नहीं है उनको वैसा बना के हमारे आगे दिखाया जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा का सिस्टम। प्रोपेगेंडे का सिस्टम का एजेंडा क्या है? उसका एजेंडा ये है कि उसको हमारे ऊपर कंट्रोल करना है, शासन करना है, या उसको हमारा शोषण करना है, या उसका अपना कुछ पर्सनल बेनिफिट है। तो यह जो प्रोपेगेंडा का सिस्टम है, यह कौन चलाता है? एक जो व्यापारी जगत है, जो बिजनेस हाउसेस है, वो एक प्रकार का प्रोपेगेंडा चलाते हैं जहां पे उनको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, तो वे अपने प्रोडक्ट को झूठ बना के हमारे सामने रखते हैं। जो गुण उनके प्रोडक्ट्स में नहीं हैं वे दिखाते हैं, तो जिससे कि उनका निजी लाभ हो सके, जिससे कि वह कमाई कर सके। जैसे कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट चलती है, टीवी में एड्स चलती हैं, तो वह अपने प्रोडक्ट के ऐसे ऐसे गुण बताते हैं, झूठ का सहारा लेके भी बताते हैं, ताकि हम उनके जाल में फंस जाएं और उनके प्रोडक्ट्स को ले लें। तो यह व्यवसायिक प्रोपेगेंडा है, जहां से व्यवसाय चलता है, जहां से व्यापारी कमाई करना चाह रहा है। दूसरा प्रोपेगेंडा है जो कि राजनेता चलाता है। राजनेता का प्रोपेगेंडा है कि जनता का शोषण करना। शोषण का अर्थ है कि उनका टैक्स खाना, उनका पैसा किसी भी प्रकार से उनके ऊपर राज करना, अपने आप को राजा समझना और उनके भीतर ये भावना आरोपित कर देनी कि आप गुलाम हो, आप सेवक हो, आप स्लेव हो, और ये आपका राज धर्म है कि आपको राजनेता के अधीन रहना है। राजनेता ही आपका भगवान है, राजनेता ही आपका देवता है, वही इस देश का सबसे उत्तम व्यक्ति है और वही इस देश का प्रथम व्यक्ति है। तो यह प्रोपेगेंडा है राजनेता का प्रोपेगेंडा या राजा का प्रोपेगेंडा, किसी तानाशाह का प्रोपेगेंडा। और तीसरा प्रोपेगेंडा है जहां पे कुछ संप्रदाय पाखंड फैलाते हैं। वह संप्रदाय किसी भी प्रकार का हो सकता है। उनके पाखंड का भी यही अर्थ है कि वह लोगों का शोषण कर सके। वह झूठ का सहारा लेते हैं, झूठे आडंबरों का सहारा लेते हैं, जादू टोना इस प्रकार की विधियों से वह लोगों का शोषण करते हैं। तो अब आप समझें कि यह प्रोपेगेंडा का एक ही लॉजिक है, झूठ का सहारा लेना, फॉल्स ट्रुथ हमारे आगे लेके आना और जैसा नहीं है वैसा दिखाना, जिससे कि शोषण हो, जिससे वो हमारे ऊपर राज कर सकें, जिससे वे अपना पर्सनल बेनिफिट ले सकें। इस समय हम सब इस प्रोपेगेंडा के सिस्टम से गजब से घिरे हुए हैं, एकदम उसमें डूब चुके हैं। इसीलिए शायद हमें यह दिखता भी नहीं, क्योंकि अगर आप देखो, अगर कोई मछली जल में है, पानी में है, और वह ये सोचे कि मुझे समुद्र को ढूंढना है, तो वह कैसे ढूंढेगी? क्योंकि वह ऑलरेडी समुद्र में है, वहीं पे जी रही है। तो इस प्रोपेगेंडा में भी हम ऐसे ही इस समय डूबे हुए हैं, हमारी आंखें उसके बाहर जाके देख ही नहीं पा रही। अब इस प्रोपेगेंडा के माध्यम क्या होते हैं? इस प्रोपेगेंडा के माध्यम है एडवर्टाइजमेंट, जो कि टीवी पे चल रही है, न्यूज़ खबरें जो भी टीवी पे चल रही हैं, राजनीतिक कैंपेन, या किसी भी प्रकार के जो संप्रदाय हैं उनका कहीं पे भी कोई आयोजन। तो ये उनके माध्यम है। और प्रोपेगेंडा 3 चीजों से हमारा शोषण करता है। वह 3 चीजें हैं लालच, भय और सिक्योरिटी की भावना। अब इनको समझो। जैसे किसी व्यवसायी को किसी को धोखा देना है, तो वह उसके भीतर लालच उत्पन्न करवाता है।
ऐसा लालच उत्पन्न करता है कि सामने वाले को लगता है कि मुझे इससे बहुत बेनिफिट हो जाएगा, बहुत लाभ हो जाएगा, तो वह हमारे भीतर इस प्रकार के लालच उत्पन्न करवाते हैं। तो ये जो बिजनेस हाउसेज है ये हमें लालच देते हैं, अपने प्रोडक्ट के लालच देते हैं, हमारे भीतर विषयों का रस क्रिएट करते हैं। तो इस विषयों का रस क्रिएट करने के लिए ये लोग एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं, ये लोग मशहूरियों का सहारा लेते हैं। हिटलर कहता था कि अगर आप झूठ को भी बार बार रिपीट करते रहो तो व्यक्ति उसे सच समझने लग जाता है। इसीलिए प्रोपेगेंडा में बहुत ज्यादा रेपिटेशंस है, उसे बार बार आपके सामने दिखाया जाता है। इन एड्स को इतनी बार आपके सामने दिखाया जाता है, इन मशहूरियों को इतनी बार आपके सामने दिखाया जाता है कि आप इनके प्रोडक्ट्स के गुणों को सत्य मानने लग जाते हो। दूसरा इसका जिस माध्यम के सहारे ये शोषण करते हैं वह है भय। जैसे समाचार है, न्यूज है, तो ये कंटिन्यू इनका एजेंडा ही यही है कि भय को क्रिएट रखो, फियर को क्रिएट रखो। 24 घंटे इनका एक ही काम है कि फियर को क्रिएट करके रखना, भय को क्रिएट करके रखना। उस भय के कारण व्यक्ति इन न्यूज को बार बार देखता है, बार बार, हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। सुबह आंख खुलने के पहले उसको अखबार चाहिए, उसको खबरें चाहिए, रात को सोने से पहले उसको खबरें चाहिए, दोपहर को चाहिए, हर 10 मिनट में मोबाइल में चाहिए। तो इन्होंने हमें बांध लिया है, लालच और भय के पास से इन्होंने हमें बांध लिया है। और इनके अभी ये 2 माध्यम हैं, एक है न्यूज और दूसरा है एडवर्टाइजमेंट। ऐसे ही राजनेता भी भय के सहारे हमारा शोषण करता है, राजनेता भी भय का माहौल क्रिएट रखता है। तो हमें यह लगता है कि हमारा यह जो रक्षक है यह राजनेता है। तो राजनेता हमें एक सिक्योरिटी की भावना देता है। उसका अर्थ यह है कि मैं ही आपकी रक्षा कर सकता हूं, मेरे सिवा आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। अब यहां पे इसको समझो, पहले वह स्वयं भय का निर्माण करता है, पहले वह स्वयं फियर का निर्माण कर रहा है, फियर के प्रोसेसेस का निर्माण कर रहा है, और फिर उसके बाद वह हमें सुरक्षा का वचन दे रहा है। तो हम इस प्रकार इस राजनेता के चक्र में भी फंस जाते हैं। तो ये इसके माध्यम है। और अगर हम गौर से विश्लेषण करें तो हमारा समय कहाँ जाता है, आप स्वयं देखो। 95 से 100% हमारा समय जो आज के समय में जा रहा है वह इन्हीं प्रोपेगेंडास के अंडर ही जा रहा है। न्यूज़, मशहूरियाँ, पॉलिटिकल व्यूज़ या किसी प्रकार के पाखंड या आडंबरों में। तो उनके एजेंडा में एक और गुण है कि व्यक्ति को सदा बिजी रखो, सदा व्यस्त रखो। यह जितना व्यस्त होगा इसके पास स्वयं के लिए बिल्कुल समय नहीं रहेगा, स्वयं के लिए कोई मी टाइम नहीं है, कोई निजी टाइम नहीं है। और जब इसके पास स्वयं के लिए कोई समय नहीं है, निजी समय नहीं है, तो यह स्वतंत्रता की मांग भी नहीं करेगा, क्योंकि उस समय व्यक्ति इस प्रोपेगेंडा की गुलामी स्वीकार कर चुका होता है। और गुलाम तभी तक गुलाम है जब तक तुम उसको काम पे काम दिए चले जा रहे हो, जब तक तुम उसको व्यस्त रख रहे हो। जिस समय गुलाम को काम देना बंद कर दिया जाता है तो उसके अंदर विद्रोह की भावना आ जाती है, वह स्वतंत्रता के बारे में सोचने लग जाता है, वह इस मानसिक गुलामी की मुक्ति के बारे में उपाय करने लग जाता है। तो यह प्रोपेगेंडा वाले लोग अत्यंत चालाक हैं, ये इस गुण को जानते हैं कि व्यक्ति को हर समय किसी न किसी प्रकार से व्यस्त रखो, बिजी रखो, इसका समय नष्ट करो। यह अपने भीतर कभी ना जाए, यह अपने आप को कभी ना देखे, यह अपना विश्लेषण कभी ना करे। इसकी सारी दौड़ भाग दौड़ सदा बाहर की हो, दूसरों की हो, दूसरों से ही हो। तो अब इस सर्कल को समझो। यहां पे भी ये लोग नहीं रुकते। देखो, समाज में व्यक्ति जो पुरातन है
उसको जल्दी स्वीकार कर लेता है। पुराने रीति रिवाज है उनको जल्दी स्वीकार कर लेता है क्योंकि वो प्रूवन है, वो हजारों सालों से चले आ रहे हैं, वो हिस्ट्री है। तो हमारा पुराने पे ट्रस्ट ज्यादा है क्योंकि वो आजमाया गया है, क्योंकि वो वेल एक्सपीरियंस्ड है। तो ये लोग क्या करते हैं, इसके एक कदम और आगे जाके उस पुराने से भी छेड़खानी करते हैं। ये पुराने को भी रीराइट करते हैं, ये हिस्ट्री को भी रीराइट करेंगे। आज भी ये एक हिस्ट्री बनाएंगे, टाइम कैप्सूल बना बना के गाड़े जाएंगे। ये टाइम कैप्सूल में सारी रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, ताकि हम जिस हिस्ट्री को, जिस पुराने को भी स्वीकार कर रहे हैं वह भी पुराना नहीं है, ये लोग बदलते चले जा रहे हैं। तो प्रोपेगेंडा आज इतनी ज्यादा हानिकारक चीज है और यह इन पार्टियों का, इन राजनीतिक पार्टियों का, या जिनको हमारा शोषण करना है, इनका एक हैंस प्रूवन हथियार बन चुका है। अब अगर आपको अपने बारे में सोचना है, विश्लेषण करना है, चिंतन करना है, तो आप वह कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले आपको एक भाषा चाहिए, आपको शब्दावली चाहिए, तभी आप विचार कर पाएंगे। तो ये उसके आगे जाके भी हमारी भाषा को भी चोट पहुंचाते हैं। यह एक ऐसी भाषा निर्मित करते हैं जिसमें वे शब्द ही नहीं होते जिससे कि हमारे भीतर स्वतंत्रता की, हमारे निज की, हमारे आत्मविश्लेषण की भावना उत्पन्न हो। आज के समय में आप देख लीजिए कि हमारी व्यवस्था में व्यक्ति की शब्दावली बहुत कम हो चुकी है। ना तो वह पूर्ण रूप से हिंदी बोल पाता है, ना वह पूर्ण रूप से संस्कृत बोल पाता है, ना ही उसे पूर्ण रूप से अंग्रेजी या इंग्लिश का ही ज्ञान है। तो यह प्रोपेगेंडा वाले लोग इसको भली भांति जानते हैं कि व्यक्ति ना इधर का है ना उधर का है, तो ये भाषा को भी चोट पहुंचाते हैं। तो जब तक हम इस प्रोपेगेंडा के अंडर हैं तो हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, और जब तक मैं मानसिक रूप से गुलाम हूं मैं कभी भी सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले कहा कि गुलामी चाहे जैसी मर्जी हो, चाहे शारीरिक है चाहे मानसिक है, चाहे वह लोहे की बेड़ियों में है या सोने की बेड़ियों में है, लेकिन गुलाम गुलाम ही है, क्योंकि उससे उसकी स्वतंत्रता छिन चुकी है, उससे उसकी स्वतंत्रता जा चुकी है। तो हमें अत्यंत सावधान रहना है, कॉशियस रहना है, इस प्रोपेगेंडा से बाहर आना है, इस झूठ के आयाम से बाहर निकलना है। तो इससे बाहर आने का एक ही रास्ता है, वह है आत्मविश्लेषण, स्वयं के बारे में जानना। जब मैं स्वयं के बारे में जानूंगा, स्वयं को समय देने लग जाऊंगा, तब मेरे भीतर स्वतंत्रता की भावना अपने आप जन्म लेने लग जाएगी। तब मैं जान सकता हूं कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तब मैं भय और लालच, इनसे भी पार निकल जाता हूं। तब ये प्रोपेगेंडा मुझे बांध नहीं सकता, प्रोवाइडेड दैट कि मैं अपने आप को 24 घंटे में कम से कम आधा या 1 घंटा आत्मविश्लेषण के लिए समय दूं। उस समय मैं सिर्फ अपने पास होके बैठूं, अपने को जानूं, अपने को समझूं, मेरे में क्या है, मेरी जरूरत क्या है, मैं वो देख पाऊं। जॉर्ज ऑरवेल ने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है, उसका शीर्षक है 1984। यही अंक के नाम के ऊपर इस किताब का शीर्षक है 1984। उसने यह किताब 1949 में 1949 में लिखी थी। तब उसने एक ऐसे समाज की कल्पना करी थी कि 35 साल बाद समाज कैसा रहेगा। 1984 में 1984 में समाज कैसा रहेगा,
इसलिए उसने इसका शीर्षक चुना, वह था 1984। इस किताब में उसने यह दर्शाया है कि कैसे आने वाले समय में यह प्रोपेगेंडा वाले लोग टेक्नोलॉजी का, विज्ञान का सहारा लेके हमें मानसिक रूप से पूर्णतः गुलाम बना लेंगे, जैसा अभी मैंने आपको पीछे बताया। तो इनके पास विज्ञान के सारे अस्त्र हैं, सारी टेक्नोलॉजी के शस्त्र हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनके पास है, जहां से ये हमारी मानसिकता को कंट्रोल करते हैं, ये हमें चलाते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्वयं से चल रहे हैं, नहीं, ये इन लोगों का इतना नियंत्रण हमारे जीवन पे हो चुका हुआ है कि ये लोग हमें चला रहे हैं। आज आपके मोबाइल में आप जो भी देखते हैं, जो भी ऐप खोलते हैं, वह सारा डाटा, सारी जानकारी इनको शेयर होती हैं। आप एक प्रकार की खबर पढ़िए तो उसी से रिलेटेड आपको सैकड़ों खबरें दिखा दी जाएंगी। आप एक प्रोडक्ट बाय करिए, खरीदिए, तो उससे रिलेटेड आपको सैकड़ों प्रोडक्ट दिखा दिए जाएंगे। इन्हें पता है कि आप क्या देख रहे हैं, उसी के अनुसार ये आपको सैकड़ों चीजें रिकमेंड करते हैं। तो वास्तव में आप नहीं चल रहे, ये लोग आपको चला रहे हैं। विज्ञान के लेटेस्ट से लेटेस्ट टूल्स इनके हाथ में हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर्स, गूगल की एंड्रॉयड ऐप्स, ये सब इनके गजब के हथियार हैं। इनके रिकमेंडेशन सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप टीवी पे अगर एक मूवी भी देख रहे हैं तो यह आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में वैसी ही 10 मूवीज और दिखा देंगे। तो हम इन प्रोपेगेंडा वाले सिस्टम्स के साथ बंध चुके हुए हैं, इस समाज में बंध चुके हुए हैं। ये हमारे कंट्रोलर हैं, इनके हाथ में हमारी रस्सियां हैं और हम कठपुतलियां बन चुके हैं। आप स्वयं देख लो, जिनके पास आज फोन है वह दिन में कितनी बार फोन देखते हैं, जरूरत है या नहीं है, लेकिन फिर भी उंगलियां चलती जा रही हैं। नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन एक व्यसन की तरह इन लोगों ने हमें इन चीजों की आदत डलवा दी है। चाहे वह कोई भी एप्लीकेशन हो, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, उसकी प्रोडक्टिविटी बस इतनी है कि हमें किसी ना किसी प्रकार से व्यस्त रखना है, किसी ना किसी प्रकार से बिजी रखना है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, जब तक मैं व्यस्त हूं, जब तक मैं बिजी हूं, तब तक मैं अपने बारे में सोचता भी नहीं, मैं आत्मविश्लेषण करता ही नहीं। तो ऑरवेल की इस किताब में एक चरित्र है, विंस्टन। तो वह जिस राज्य में, जिस कंट्री में रहता है, वह एक तानाशाह के अधीन है। उस तानाशाह का नाम है बिग ब्रदर, एक पार्टी के अधीन है। तो वह पार्टी इतना जबरदस्त प्रोपेगेंडा रन करती है कि किसी व्यक्ति को ना तो विचार की स्वतंत्रता है, ना तो वह अपनी याददाश्त बना सकता है, ना मेमोरी बना सकता है। वह हर प्रकार से मानसिक एवं शारीरिक रूप से गुलाम कर दिया गया है। और उस तानाशाह सरकार का एक ही काम है, अनलिमिटेड पावर। तो यह बड़ी घातक स्थिति है। यह घातक स्थिति आने वाले समय में कभी भी हो सकती है। तो विंस्टन का एक स्ट्रगल है अपनी पहचान के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए। क्योंकि जब मैं अपनी पहचान खो देता हूं, अपनी आइडेंटिटी खो देता हूं, तब मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। जब मैं अपनी निजता खो देता हूं, अपनी स्वतंत्रता खो देता हूं, तो मैं व्यक्ति रहता ही नहीं, मैं इंडिविजुअल रहता ही नहीं, तो मैं एक खिलौना मात्र हूं, एक मशीन मात्र हूं। तो उसके इस स्ट्रगल में वह केवल एक डायरी लेता है। उस डायरी में वह अपने निजी स्वतंत्रता को लिख सके, निज को लिख सके, निज को पहचान सके।
तो हमारा यह जो मन है अभी इन सब विचारों से भरा हुआ है, इन सब सिस्टम के विचारों से भरा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको ये 5 सिस्टम बताए, लेकिन अभी जो मेजर सिस्टम रह गया है वह रह चुका हुआ है इस प्रोपेगेंडा का सिस्टम। वहां से जानकारियां हमारे भीतर एक गजब की स्पीड के साथ निरंतर डाउनलोड होती रहती हैं, दिन रात होती रहती हैं। जब तक मैं इतने इन विचारों से घिरा हूं तब तक मैं स्वयं के बारे में नहीं जान सकता। अर्जुन भी बाहर के सब विचारों से भरा हुआ था। वह जो भी तर्क शुरू में कर रहा था वह सब विचार बाहर से उसके भीतर आए थे, बाहर के प्रोपेगेंडा के थे। वह प्रोपेगेंडा जो धृतराष्ट्र ने अर्जुन के ऊपर लगा दिया। धृतराष्ट्र ने अर्जुन के भीतर हीन भावना, गिल्ट पैदा करने की कोशिश करी थी कि तू अपने माता पिता, अपने दादा परदादाओं, अपने सगे संबंधियों से लड़ के सुखी रह भी सकेगा। तो अर्जुन इन बाहर के विचारों से ग्रसित था। उसका अभी कोई भी आत्मविश्लेषण नहीं है। वह अपने बारे में अभी कुछ भी नहीं जानता। इस बात को श्री कृष्ण भली भांति जानते थे, क्योंकि वह विषाद में है, वह दुख में है, वह पीड़ा में है। तो यह जो भी रीजनिंग दे रहा है इस समय, यह एक प्रोपेगेंडा के अधीन दे रहा है, इन बाहर के विचारों के अधीन दे रहा है। तो श्री कृष्ण सबसे पहले उसकी उस स्लेट को साफ करते हैं, उन विचारों को हटाते हैं। ये जो प्रोपेगेंडा के विचार हैं, एक्सटर्नल विचार हैं, उनको हटाते हैं। इन खराब सिस्टम्स के विचारों को उससे साफ करते हैं और फिर वह उसको वह गुण सिखाते हैं जिससे वह स्वयं का आत्मनिरीक्षण कर सकता है, आत्म विश्लेषण कर सकता है, या आत्म सिंथेसिस कर सकता है। एक संगीतकार हुआ तो वह संगीत सिखाता था। तो एक बार उससे 2 शिष्य उससे संगीत सीखने आए। तो उन्होंने उससे पूछा कि फीस क्या है। तो संगीतकार ने पहले शिष्य से पूछा कि बता, तुझे संगीत के विषय में कुछ पता है? तुमने कभी संगीत कभी बजाया, कभी गाया? कोई तुम्हें राग का पता है, सुर का पता है, अक्षर का ज्ञान है? तो पहला शिष्य बोला, नहीं, मुझे संगीत का क ख ग भी नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। तो गुरु बोला, ठीक, तेरी फीस 500 रुपया महीना, तो तू कल से आ जाइयो। फिर उस संगीतकार ने दूसरे शिष्य से पूछा कि तूने कभी संगीत सीखा है? तू जानता है सुर क्या है, राग क्या है? तो वह शिष्य बोला कि हाँ, उसने पहले एक गुरु से कभी संगीत सीखा था, तो उसे इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत वो ज्ञान रखता है। तो वह गुरु बोला कि ठीक, तू मुझे 1000 रुपया देगा। तो वह शिष्य थोड़ा हैरान हुआ। उसने संगीतकार से पूछा कि यह जो कुछ भी नहीं जानता, इससे आप 500 रुपया ले रहे हो, मैं जो काफी कुछ जानता हूं, तो मुझसे आप 1000 रुपया मांग रहे हो। यह तो सरासर अन्याय है। ऐसा किस लिए? क्या ये आपका कोई प्रिय है? क्या कोई खास है? किसी सिफारिश से है? ये मुझे बताएं। तो संगीतकार बोला, इसीलिए मैं तेरे से 1000 ले रहा हूं, क्योंकि तू बहुत कुछ जानता है और ये कुछ भी नहीं जानता। इसका जो मन है, इसका मन कोरा कागज है, इसके ऊपर कुछ भी अंकित नहीं है। और तेरा मन बहुत कुछ से भरा हुआ है, तू बहुत कुछ सीख के आया है, तेरी स्लेट के ऊपर बहुत कुछ खुदा हुआ है। तो पहले मुझे तेरी ये स्लेट साफ करनी पड़ेगी, फिर उसके भीतर मुझे अपने अक्षर लिखने पड़ेंगे, तभी तू सीख पाएगा। तेरे साथ मेहनत ज्यादा है, तेरे साथ एफर्ट डबल है, इसलिए तेरे प्रति मेरी फीस भी डबल रहेगी। तो ऐसे ही हम बन चुके हैं। ऐसा ही अर्जुन हो गया था कि जो इन एक्सटर्नल विचारों से, इस प्रोपेगेंडा के विचारों से एक्सट्रीमली भर चुका था। पहले इसकी स्लेट साफ करनी पड़ती है,
फिर उसके बाद ही ज्ञान उसके ऊपर उतर सकता है। और वह ज्ञान उतरता कैसे है? वह भी ज्ञान बाहर से नहीं आएगा, वह भी तुम्हारा निजी ही रहेगा, कोई दूसरा तुम्हें वह दे नहीं सकता। जापान में एक संत हुआ, तो वह दीक्षा देता था, लेकिन उससे दीक्षा लेना कोई आसान कार्य नहीं था। जब भी वह किसी को दीक्षा देता तो वह एक पुस्तक उसको भेंट कर देता, एक स्क्रोल वह दे देता। तो ऐसा सुनने में आता कि वह जो स्क्रोल या जो पुस्तक देता उसके भीतर दिव्य ज्ञान है, उसके भीतर परम तत्व छिपा हुआ है, बौद्धत्व को कैसे उपलब्ध होना है, मोक्ष की सारे मंत्र छिपे हैं। तो सदा उसके पास दीक्षा लेने वालों की भीड़ लगी रहती, लेकिन कभी कोई विरला ही उससे दीक्षित हो पाता। तो ऐसे ही एक व्यक्ति, एक शिष्य, जो शिष्य हुआ नहीं था, लेकिन वह उसके दरबार के 25 साल चक्र लगाता रहा, अपना माथा पटकता रहा उसके दर आके। 25 साल बाद वह गुरु बोला, ठीक, कल तुझे दीक्षित करेंगे, तू आ जाइयो। आज वह शिष्य बड़ा प्रसन्न था कि मुझे कल दीक्षा मिलेगी, मुझे कल वह अद्भुत पुस्तक मिल जाएगी जहाँ पे इस ब्रह्मांड के सारे सीक्रेट्स हैं, जहाँ पे बताया गया है कि शाश्वत को कैसे जानना है, मैं अपने स्वयं के स्वरूप को कैसे जान सकता हूँ, सत्य क्या है, महासत्य क्या है, ये सारे नियम उसमें हैं। तो आखिरकार वह दिन आ ही गया। अगले दिन वह शिष्य अपने उस गुरु के पास पहुंचा। उस गुरु ने अपने उस शिष्य को वह सुनहरी जिल्द वाली पुस्तक भेंट में करी, उसको दीक्षित किया और उसको बोला कि इसे यहां नहीं, घर में जाके खोलियो। तो वह शिष्य घर गया। उसने सोचा कि जरूर इसमें कुछ ऐसे सीक्रेट है, इसको चोरी से खोलना पड़ेगा, कोई देख न ले। जैसे ही शिष्य ने घर में जाके उस पुस्तक को खोला तो वह पुस्तक भीतर से बिल्कुल खाली, एकदम खाली, कोरी, कोरे कागजों से भरी हुई, स्याही का एक भी निशान नहीं, मंत्र तो दूर की बात। तो शिष्य बौखला उठा। अगले दिन वह वापस आया गुरु के साथ। उसने कहा कि ये तुमने कैसा मजाक किया मेरे साथ, 25 साल मैंने अपने जीवन के तुम्हारे यहाँ आने में नष्ट कर दिए और तुमने ज्ञान के रूप में मुझे यह खाली पुस्तक भेंट करवा दी। कम से कम ऐसा मखौल तो ना करो ना। नहीं दे सकते थे तो 25 साल पहले बता देते कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो मैं कम से कम कोई और गुरु ढूंढ लेता, कम से कम मैं किसी और के पास चला जाता। तो गुरु बोला कि यही मेरी दीक्षा है, यही मेरा मंत्र है कि तू बिल्कुल निपट खाली हो जा, कोरा कागज हो जा और फिर उसके ऊपर तू स्वयं को अंकित कर। मैं तुझे तेरी पुस्तक में अंकित करके नहीं दे सकता, तेरा ज्ञान मैं नहीं लिख सकता, तेरा ज्ञान तेरे भीतर से ही आएगा और उस ज्ञान को तू स्वयं लिख। यह शब्द तेरे अपने होंगे, यह मंत्र तेरे अपने होंगे, यह रास्ता तेरा अपना होगा, यह विधियां तेरी अपनी होगी। मैं यही तुझे बताना चाह रहा था। 25 साल जो तू मेरे पास आया, वह 25 साल मैंने लगाए तुझे खाली करने में, तुझे कोरा करने में। तो यह पुस्तक हमारे पास भी है, हमारे भीतर ऑलरेडी विराजमान है। हमें इसको, इसके कोरोपन पे स्वयं का अनुभव लिखना है, स्वयं के मंत्र, स्वयं के अक्षर, स्वयं की विधिया और स्वयं का सत्य ही उसके ऊपर अंकित हो सकता है। मेरे स्वयं के हस्ताक्षर ही उस पुस्तक की ऑथेंटिसिटी है, किसी और के हस्ताक्षर उसके लिए कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं रखते। ज्ञान तो श्री कृष्ण अर्जुन को सीधा दे देते, लेकिन वह उसके किसी काम का नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि पहले तू यह दिव्य दृष्टि ले, क्योंकि दृष्टि तेरी अपनी होनी चाहिए, दिव्य चक्षु तेरे अपने होने चाहिए। मेरी आंखों से तू देखेगा, तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा।
तो ये तेरे चक्षु निर्मित होंगे, तेरी दिव्य दृष्टि निर्मित होगी, तभी तू अपने इस स्वयं के ज्ञान को समझ पाएगा। इसके आगे चलते हैं। जल का एक स्वभाव है, जल का स्वभाव है कि वह सदा नीचे की तरफ बहता है, सदा उतराई की तरह जाता है। ऐसे ही मन का स्वभाव है कि वह सदा विषयों के रस की तरफ बहता है। विषयों का रस, जैसे किसी को रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है, तो रसगुल्ला विषय है और जो उसकी मिठास है वह रस है। तो यह जो इंद्रियां विषयों के रस में सुख लेने लग जाती हैं, तो वह उसके लिए बार बार प्रेरित रहती हैं और बार बार उसकी तरफ जाती हैं। मन अगर बार बार इंद्रियों को विषयों के रस की तरफ लेके जाता है तो हम ऑक्युपाइड हो जाते हैं, तो यह स्थिति हमारे लिए घातक हो जाती है। तो मन भी तब नीचे को बहने लग जाता है विषयों के रस की ओर, और उसको वह भोगता है इंद्रियों के माध्यम से, आंख के माध्यम से, हाथ के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से। हमारी जो नेचुरल टेंडेंसी है, या मैं हमारी नहीं कहूंगा कि मन की जो नेचुरल टेंडेंसी है, वह इन्हीं अवगुणों की तरफ आसानी से भागता है। क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, काम, लालच, ग्रीड, मन आसानी से इनकी तरफ खींचता है। यह मन के स्वाभाविक गुण है, क्योंकि मन के साथ जब सेल्फिशनेस जुड़ती है तो मन इधर भागता ही है, और मन बनता ही सेल्फिशनेस के कारण है, स्वार्थ के कारण, और स्वार्थ में इन गुणों का आना स्वाभाविक है। क्रोध, लोभ, मोह, काम, हिंसा, यह स्वार्थ के कारण ही उत्पन्न होते हैं। इसको समझते हैं। विलियम गोल्डिंग की एक किताब है लॉर्ड ऑफ फ्लाइंग्स। उस किताब में उसने बताया है कि एक बार 20 युवक एक जहाज से कहीं यात्रा कर रहे थे, तो वह प्लेन क्रैश हो गया, वह जहाज क्रैश हो गया, और वह क्रैश होके एक छोटे से द्वीप के ऊपर आ गिरता है। और वह 20 के 20 जो युवक हैं, नौजवान हैं, वह उस क्रैश में बच निकलते हैं, क्योंकि जब वो क्रैश हो रहा है, उसकी क्रैश लैंडिंग है, वह ऊपर से नहीं गिरता। तो किसी भी कोई भी कारण रहा हो, तो वह 20 युवक उस लैंडिंग में, उस क्रैश लैंडिंग में बच जाते हैं। अब वह उस ऐसे द्वीप पर हैं जहां पे कोई बस्ती नहीं, जहां पे पहले से कोई मनुष्य नहीं रहता। अब उनको वहां पे सरवाइव करना है, वहां पे जीवन जीना है। तो वह एक निर्णय करते हैं, वह निर्णय करते हैं कि हम 2 गुट बनाएंगे। एक गुट रहने की व्यवस्था करेगा, वह गुट 24 घंटे यहाँ पे आग जला के रखेगा, धुआं करता रहेगा कि कभी कोई दूर से कोई जहाज निकले, कोई शिप निकले, कोई एड निकले, तो वह हमें देख के यहाँ आ जाए और हमारी सहायता कर सके। और वही गुट बार बार वहाँ पे उनको समुद्र के किनारे एक शंख मिलता है, तो वह कहते हैं कि इस शंख को ये बार बार बजाएंगे ताकि कोई आवाज़ किसी दूसरे जहाज तक, दूसरी कश्ती तक पहुंच जाए और उन्हें पता चल जाए कि यहाँ पे 20 युवक फंसे हुए हैं। तो 10 युवकों को यह काम दे दिया गया। तो यह जो गुट था, इसको नियंत्रित करने वाला जो व्यक्ति था, वह अत्यंत विवेकवान, बुद्धिशील, स्थिर प्रज्ञ था, आत्मनिष्ठ था, शांत था, थोड़ा आध्यात्मिक था। तो उसने बोला ठीक, मैं ये कार्य करूंगा, तो ये मेरे बंदे, ये जो 10 लोग हैं, ये भी ये कार्य करेंगे। और दूसरे गुट ने यह कार्य ले लिया कि वह भोजन की व्यवस्था करेंगे, शिकार की व्यवस्था करेंगे।
तो उस गुट का जो नेता था, जो लीडर था, वह मन के अधीन चलता था, वह हिंसक प्रवृत्ति का था। उसको इंद्रियों के विषयों के रस में आनंद आता था, उसको क्रोध भी था, काम भी था। तो उस गुट का नेता वह बन गया, लीडर वह बन गया। तो अब वह जब शिकार करता तो वह शिकार इंद्रियों के रस के लिए करता, इंद्रियों की एक्साइटमेंट के लिए करता, सेंसेशन के लिए करता। तो उसकी इस हिंसा को देखते देखते वह 10 लोग भी अत्यंत हिंसक हो गए। तो वह जरूरत से ज्यादा शिकार करते, जरूरत से ज्यादा उस द्वीप के जानवरों को मारने लगते, रक्तपात करते। तो हिंसा में उनको आनंद आने लग गया। तो उन 10 लोगों के गुट ने, जो पहला गुट था, जो सद्गुणी व्यक्ति का गुट था, जो कि जो कि घर की व्यवस्था कर रहा था, जो कि विवेकवान गुट था, तो उस गुट ने उनके ऊपर भय को आरोपित किया कि उसने कहा कि तुम हमें ज्वाइन कर दो, हमारे गुट के साथ हो जाओ, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो वे 10 में से 9 लोग उसी के गुट में आ गए। उसने उनको भय दिया, लालच दिया कि हमारे साथ तुम रहोगे, तुम्हें पेट भर के खाना मिलता रहेगा, जरूरत से ज्यादा मिलता रहेगा, और हमारे पास तुम सारा दिन बोर होते रहते हो, सारा दिन आग जलाते रहते हो। हम तो कई प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, ग्लैडिएटर्स खेलते हैं, पशु का शिकार करते हैं, हम सारा दिन आनंदित हैं, शिकार करते हैं, भोजन ले रहे हैं। और तीसरा, मैं तुम्हें सुरक्षा भी दूंगा। ये तुम्हें क्या सुरक्षा दे रहा है? ये तो आग जला के बैठा रहता है। सुरक्षा तो केवल बलवान ही दे सकता है। मैं बलवान हूं, मैं शिकार करने में माहिर हूं। तो इस प्रकार उस दुर्जन ने दूसरे गुट के 9 व्यक्तियों को भी अपने साथ मिला लिया। तो 19 लोग एक तरफ और वह एक साधुवादी व्यक्ति, विवेकवान बुद्धिवान व्यक्ति एक तरफ हो गया। फिर इस दुर्जन ने उसको मारने की चेष्टा करी कि इसको मार दिया जाए, क्योंकि जो दुष्ट है उसके अंदर जो एक अवगुण है वह अत्यंत शंकावान होता है, वह अत्यंत शक का स्वभाव रखता है। चाहे वह विवेकवान व्यक्ति, बुद्धिवान व्यक्ति उसको किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाना चाह रहा हो, लेकिन दुष्ट सदा विवेकवान, बुद्धिवान और जो स्वयं में स्थित है, स्थिर प्रज्ञ है, उनको नष्ट करना चाहता है, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई खतरा दिखता है। तो वह तब तक उसके पीछे भागता है जब तक कोई बाहर से आके उसको बचा नहीं लेता। तो यह मैंने आपको इसलिए कहा कि दुष्ट व्यक्ति भय, लालच और सिक्योरिटी की भावना आरोपित करके ही नेता बनता है या शासक बनता है, और फिर वह सज्जन पुरुष को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। और यही भूल सदियों सदियों से होती रही है। जैसे महाभारत की कहानी में पांडु के पुत्र है, और पांडु अत्यंत साधुवादी व्यक्ति था, विवेकवान था, बुद्धिवान था, परमार्थिक दृष्टि से वह अपना जीवन यापन करता था, स्थिर प्रज्ञ था, आत्मनिष्ठ था। तो उसने यह सोचा, उसने संन्यास लिया जब वह परमात्मा के रास्ते पे चल रहा था, उस सत्य के रास्ते पे चल रहा था, तो उसने राज्य का त्याग करके संन्यास ले लिया, और वह राज्य उसने धृतराष्ट्र को दे दिया कि तू संसार चला, तू राजपाट चला, तू राजनीति चला, तू व्यवसाय चला, मैं तो सत्य की यात्रा पे निकला हूं, मैं तो सन्यासी हो जो चला हूं, और सन्यासी को इस सब से क्या। लेकिन धृतराष्ट्र को जैसे ही यह सब मिला तो सबसे पहले वह पांडवों को ही अपना शत्रु समझने लग गया। उसके पुत्र पांडवों को ही अपना शत्रु समझते थे। बिना किसी कारण कई बार उनको मारने के षड्यंत्र रचे गए। तो ऐसा सदा से ही होता रहा है कि बुद्धिवान, विवेकशील व्यक्ति, जिनकी आध्यात्मिक प्रगति हुई थी, जो स्थिर प्रज्ञ थे, वह राजनीति,
कूटनीति, व्यवसाय, संसार, इन सब से पीछे हट गए। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि यह सब जो एरियाज थे, इन सबको दुष्टों ने हथिया लिया। दुष्टों ने पावर अर्जित कर ली, शक्ति अर्जित कर दी, और फिर इसी शक्ति का प्रयोग वह इन सत्यवादी, स्थिर प्रज्ञ, बुद्धिवान और विवेकवान व्यक्तियों को नष्ट करने के लिए प्रयोग करने लग गए। लेकिन अब समय को बदलना होगा। अब जो व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते में जगा है, जिसको सत्य की पहचान है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जो निष्ठावान है, जो अपने भीतर है, जो अपना आत्मविश्लेषण कर चुका है, या जिसको वह कला आती है, उनको संसार भी संभालना पड़ेगा, विज्ञान भी संभालना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान तो उनके पास है, लेकिन विज्ञान भी उनको संभालना पड़ेगा। क्योंकि अगर विज्ञान जब भी किसी दुष्ट के हाथ में गया है, तो वह सदा डिस्ट्रक्शन ही करता है, विनाश ही करता है, और इतिहास इसका गवाह है। चाहे वह हिटलर था, मुसोलिनो था, या कोई भी तानाशाह। हिटलर टेक्नोलॉजी में सबसे आगे था, जर्मनी विज्ञान में सबसे आगे था उस समय, लेकिन वह विज्ञान गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ गया, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गई और उसमें करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। तो अब जो व्यक्ति जगा है, जिसको सत्य की समझ है, जो स्वयं भीतर स्थित है, उसको इन सब एरियाज में भी आगे आना पड़ेगा। गीता के आज के श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जाग गया है, जो व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ है, जो व्यक्ति आत्मनिष्ठ है, उसके लिए वह रात जिसमें संसारी सोता है, वह जागरण है। जिस समय संसारी सोता है, योगी उस समय जागता है, और जिस समय संसारी जागता है और कर्म करता है, योगी के लिए वह समय निशा के समान है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह नहीं कि योगी रात को जागा हुआ बैठा रहता है, योगी सोता ही नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी आंखें बंद नहीं होती, उसको नींद नहीं आती, नहीं। श्री कृष्ण यहां अर्थ कुछ दूसरा दे रहे हैं, उसको समझना पड़ेगा। संसारी व्यक्ति जो भी कर्म करता है, जो कुछ भी करता है, चाहे वह चलता है, उठता है, बैठता है, व्यवसाय करता है, जॉब करता है, ड्राइविंग करता है, बातचीत करता है, कुछ भी करता है, तो वह उसको तल्लीनता से नहीं करता। उसका ध्यान कहीं और होता है, उसका ध्यान फल की तरफ होता है, उसका ध्यान भविष्य की तरफ होता है। वर्तमान में वह नहीं होता, उस स्थिति से वह एब्सेंट होता है। तो जब वो वर्तमान से एब्सेंट है, वर्तमान में अनुपस्थित है, तो वह एक तरफ से निद्रा में ही है। इसीलिए योगी के लिए संसारी का जो जागना है, वह उसको उसकी निद्रा के रूप में देखता है कि यह तो इसके लिए निशा के समान है, यह तो सो रहा है। हम सोचते हैं कि हम जो ऐसे जाग रहे हैं, ये जो बैठे हुए हैं, हमारी आंखें खुली हैं, क्या हम वास्तव में जगे हुए हैं? नहीं, हम खुली आंखों से सपने देख रहे हैं, खुली आंखों से इच्छाएं कर रहे हैं, खुली आंखों से इमेजिनरी वर्ल्ड में बैठे हैं, और अभी हम एब्सेंट हैं, अभी हम अनुपस्थित हैं, अभी हम वर्तमान से चूके हुए हैं। और जब मैं वर्तमान से चूक गया, यहां से अनुपस्थित हो गया, तो इसका अर्थ यही है कि मैं सो ही रहा हूं, क्योंकि मैं स्वप्न में हूं। स्वप्न चाहे खुली आंख से हो या बंद आंख से, वह केवल सोते सोते ही देखा जाता है। अब जो मेरा चेतन करता है, बार बार करता है, वह मेरे अवचेतन तक उतरता है।
चेतन का अर्थ है जैसे अभी मैं जगा हुआ हूं, तो मेरी चेतना जगी हुई है या मेरी आंखें खुली हुई है, तो मैं चेतन अवस्था में हूं, मैं जगा हुआ हूं। जब चेतन अपनी जागृत अवस्था में जो जो करता चला जाता है वह उसके अवचेतन में उतरता चला जाता है। जैसे मैंने बहुत समय पहले कहा कि जैसे किसी को कार चलानी सीखनी है, तो वह शुरू शुरू में जब कार चलाना सीखता है तो अत्यंत सावधान रहता है। उसे पता रहता है गियर कब बदलना है, रेस कब देनी है, क्लच कब दबाना है, स्टीयरिंग कब घुमाना है, एकदम सीधा खड़ा, एकदम सीधा बैठा रहता है, साइड में, बैक मिरर में, साइड मिरर में एकदम देखता रहता है, सावधान रहता है। लेकिन करते करते 21 दिन 31 दिन के बाद उसकी ये जो गाड़ी चलाने की आदत है उसके अवचेतन तक उतर जाती है। अब वह गाड़ी चला रहा है लेकिन वो सावधानी कोई नहीं उसमें, अब अवचेतन अपने आप ही गाड़ी चलाए जा रहा है। अब हम गाड़ी चलाते हैं, हम स्वयं देख लेते हैं कि हमें पता भी नहीं हम कब ब्रेक लगा रहे हैं, कब गियर बदल रहे हैं, कब स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, अपने आप अवचेतन उसको घुमाए चला जाता है। अब यह तो मेरी जागने की अवस्था है, लेकिन अवचेतन दूसरे कार्य भी करता है। जैसे मेरे हृदय को 72 बार ही धड़कना है, मेरे लीवर को शरीर के लिए कुछ रसायन, कुछ केमिकल्स पैदा करने हैं, किडनी को शरीर से पॉइजन बाहर निकालना है। तो मेरे जो भीतर मेरे वाइटल ऑर्गन्स हैं, मेरे दिमाग हैं, इनको सारी इंस्ट्रक्शंस मेरे अवचेतन से ही जाती हैं। अवचेतन हर समय प्रेजेंट है। हृदय को 1 सेकंड भी धड़कने के लिए अवचेतन से इंस्ट्रक्शन आ रही है। जब तक मेरा अवचेतन जगा हुआ है तब तक मेरे ये इंटरनल ऑर्गन्स पूरी हार्मनी के साथ काम करते हैं। अब मैं जब चेतन अवस्था में, जागृत अवस्था में अगर मैं जो भी काम कर रहा हूं और मेरा उस काम में ध्यान नहीं है, मैं वहां से एब्सेंट हूं, मैं सदा कहीं और यहां नहीं हूं, तो यह जो सदा कहीं और रहने का एक प्रोसेस है, यह मेरे अवचेतन तक भी पहुंच जाता है। और फिर अवचेतन भी कभी कभी एब्सेंट रहने लग जाता है। अवचेतन भी कुछ क्षण नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए अनुपस्थित हो जाता है, और उसकी उस अनुपस्थिति के कारण वाइटल ऑर्गन्स की हार्मनी टूट जाती है, क्योंकि अवचेतन से वह जो इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, वह जो फ्लो था, वह कहीं ना कहीं टूट जाता है। अब दिल 72 बार ना धड़क के कभी कभी 60 बार धड़केगा, कभी 50 बार धड़केगा, या कभी 100 बार धड़केगा, तो जिससे हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक या लीवर डैमेज या अन्य प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, क्योंकि अब मेरा अवचेतन इंस्ट्रक्शंस देने में भी मिस कर रहा है, बीच बीच में वह चूक जा रहा है। लेकिन यह आदत अवचेतन को मेरे चेतन से ही आई, चेतन की जागृत अवस्था से ही आई। जागते हुए मैं एब्सेंट रह रहा हूं, मैं जैसे भोजन कर रहा हूं लेकिन मुझे पता नहीं कब मैं उठा के निवाला मुंह में डाल रहा हूं, टीवी सामने चल रहा है, मेरा ध्यान टीवी की तरफ है, या मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन करी हुई है, मेरे हाथ में मोबाइल चल रहा है। तो यह आज की दुनिया की एक कार्य प्रणाली बन चुका है। भोजन भी ढंग से नहीं करते, भोजन करते हुए भी वहां से अनुपस्थित हैं, चलते जा रहे हैं, टांगे चल रही हैं, उन्हें पता नहीं कैसे चल रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और है, चलते चलते किसी से टक्कर हो जाएगी, गिर जाएंगे, चक्कर खा के गिर जाएंगे, क्योंकि चल भी रहे हैं तो बेहोशी में चल रहे हैं। तो यह जो एब्सेंटिज्म है, यह जो अनुपस्थिति है, यह चेतन से जब अवचेतन में पहुंच गया तो उसका दुष्प्रभाव मेरे वाइटल ऑर्गन्स की कार्य क्षमता के ऊपर भी जाने लग जाता है। तो मेरे वाइटल ऑर्गन्स भी अपनी कार्य प्रणाली में डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसी से कई प्रकार के रोग लगते हैं। ये रोग जैसे कि अभी मैंने आपको बताए, इसको ऐसे भी समझो कि जैसे मैं कभी रात को सोता हूं और मुझे सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़नी है या फ्लाइट पकड़नी है, तो मैं ये सोच के सोता हूं कि मुझे सुबह 4:30 बजे उठना है क्योंकि मेरी फ्लाइट है, और मैं ये इंस्ट्रक्शन अपने अवचेतन को भेजता हूं। तो सदा ऐसा होता है कि जिस दिन मुझे जाना होता है, बिना अलार्म के भी मैं उस दिन सुबह जल्दी उठ जाता हूं। मेरा अवचेतन उस दिन उस इंस्ट्रक्शन को ले लेता है जो मेरी चेतन से आई, मेरी जागृत से आई, और उसी के अनुसार उसने कार्य को कर दिया। बिना अलार्म के भी मैं उठ सकता हूं। और अगर मैं जैसे सुबह उठने की एक आदत डाल लेता हूं तो वह आदत अवचेतन उसको एक्सेप्ट कर लेता है।
जैसे अगर मैं रात को 10 बजे सोऊं और 6 बजे उठूं तो मैं 6 बजे ही उठ पाऊंगा। अगर मैं रात को 12 बजे सोया और मैंने अगले दिन में 8 बजे उठा या मैं 10 बजे उठा तो मेरी नींद सुबह अभी डिस्टर्ब है, शुरू के दिनों में डिस्टर्ब है, क्योंकि अभी अवचेतन ने उस आदत को नहीं अपनाया। फिर मैं 12 बजे सोऊंगा तो मेरी नींद 8 बजे ही खुलेगी, क्योंकि वह आदत अवचेतन अपने आप अपना चुका है, उसको एक्सेप्ट कर चुका है। तो मेरे इस चेतन की अवस्था का, इस जागरण की अवस्था का मेरे भीतर के अवचेतन के ऊपर और इन वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। एक मां भी सोती है, कभी गौर करना, बाहर तूफान हो, बिजली कड़क रही हो, लेकिन वह इन सब आवाजों से उठती नहीं। लेकिन अगर उसके बगल में उसका छोटा बच्चा सोया है, वह थोड़ा कुनकुनी सी भी आवाज करता है, थोड़ा सा भी हिलता है, तो मां सोते सोते जितनी गहरी नींद में हो तत्काल उठ जाती है, तत्काल उसका हाथ अपने बच्चे के ऊपर चला जाता है। तो उसके अवचेतन में भी यह इंस्ट्रक्शंस चेतन से गई हैं कि तेरे बगल में तेरा बच्चा सो रहा है, तुझे उसका ध्यान रखना है। तो श्री कृष्ण के यह जो आज का श्लोक है, इसका अर्थ यही है कि जब हम हर समय अपने हर कर्म को जागते हुए करते हैं तो वह जागरण मेरे जागते हुए भी रहता है और जब मैं सो जाता हूं तब भी रहता है। शरीर सोता है लेकिन मैं तब भी जागता रहता हूं। शरीर आराम करता है, शरीर थकता है, शरीर बेहोश पड़ता है, लेकिन साक्षी तब भी जगा रहता है। मैं इतने होश से बड़ा रहता हूं और मैं जितना ज्यादा जागृत रहता हूं, जितना साक्षी रहता हूं, मेरे इंटरनल, मेरे वाइटल ऑर्गन्स भी उतनी हार्मनी से ही काम करते हैं। तो इसीलिए जाग कर चलो, जाग कर उठो, जाग कर बैठो और जागते हुए ही सोओ। और इस जागने का अर्थ ही यही है, यह तभी घटेगा जब तुम जागते हुए हर कार्य में साक्षी हो जाओगे, वर्तमान में रहोगे, उसको तल्लीनता से करोगे, कहीं और नहीं रहोगे। भोजन करोगे तो भोजन ही करोगे। और जब मैं इस जागरण में होता हूं तो जब मैं सोता हूं तो मैं अपनी नींद को भी देखता हूं। मैं सदा जगा हुआ हूं और यह जो नींद है यह छोटी मृत्यु है। मृत्यु में मैं पूर्ण रूप से सो गया, शरीर पूर्ण सो गया, पूर्ण, और अभी कुछ परसेंटेज सो रहा है। तो मैं जागते हुए अपने को सोते हुए भी देखता हूं और जब मुझे यह जागरण की कला आ गई तो मैं अपनी मृत्यु को भी देखता हूं। तो मैं जागते हुए इस संसार में आता हूं और जागते हुए ही यहां से विदा हो जाता हूं। तो तब यहां से जाने का आनंद ही कुछ और है। जिसने अपने आप को जाते हुए, जागते हुए देख लिया, वह कभी पुनः वापस इस चक्र में पड़ता ही नहीं। इसी का अर्थ है मुक्ति। जब तक हमने अपने आप की मृत्यु को नहीं देखा, अपने आप को उस द्वार से जाते हुए स्वयं अनुभव नहीं किया, उस जागरण को नहीं देखा, मैं तब तक आता रहूंगा इस संसार में जब तक यह अनुभव मुझे होता नहीं। क्योंकि जब मैंने अपनी मृत्यु को देख लिया तो फिर मेरा यह जो जागरण है अस्तित्व के महाजागरण में विलीन हो जाता है। तो मेरा जागरण परमात्मा के जागरण में विलीन है के परम जागरण बन जाता है। बूंद सागर में गिर के महासागर बन जाती है। श्री कृष्ण इसके आगे कहते हैं कि जैसे महासागर में कई महानदियां गिरती हैं, हजारों नदियां गिरती हैं, लेकिन महासागर सदा वैसे का वैसा ही रहता है। उसकी मर्यादा भंग नहीं रहती, वह इंच भर भी ऊपर नहीं होता, ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ मनुष्य, आत्मविश्लेषण वाला मनुष्य, जिसने अपने आप को जान लिया, अपने आप को समझ लिया, उसके भीतर सारे भोग गिरते हैं लेकिन वह भोग शांत हो जाते हैं।
भोग का रस उसमें उत्तेजना पैदा नहीं करता, उसमें एक्साइटमेंट पैदा नहीं करता, उसमें सेंसेशंस पैदा नहीं करता, क्योंकि उसके भीतर उस अमृत का समुद्र है। वह इतना संतुष्ट हो चुका है कि ना तो वह भोग से भयभीत होता है और ना ही भोग उसे गिराते हैं। भोग से भयभीत होने का अर्थ यह है कि अगर मैं कच्चा हूं तो मैं डरूंगा कि कहीं भोग मुझे नष्ट ना करते। लेकिन जब मैं आत्मनिष्ठ हो गया, जब मैंने स्वयं को जान लिया, तो मैं यह जीवन भी जीता हूं, मैं भोग भी भोगता हूं, लेकिन वह भोग मुझे कभी बेहोश नहीं करते, वह भोग मुझे कभी नष्ट नहीं करते। मैं एक पारस के पत्थर के समान हो जाता हूं कि जिसको हर चीज छूकर सोना बन जाती है। नोबेल पुरस्कार विजेता हरमन हेसे की एक किताब है सिद्धार्था। उसमें उसने बताया है एक युवक की निजी यात्रा, निजी सत्य की यात्रा। तो वह जीवन के कई पड़ाव से गुजरता है। वह पड़ाव हम सबके जीवन से है। हम सबको सत्य को पाने के लिए स्वयं उस यात्रा पे निकलना पड़ता है। तो वह व्यक्ति, वह लड़का उस यात्रा पे निकलता है, कई गुरुओं की शरण में जाता है और उसे सब गुरुओं को अंत में छोड़ना पड़ता है। और एक दिन उसको बुद्ध मिलते हैं। तो वह बुद्ध से पूछता है कि मुझे बताओ मेरा मार्ग क्या है, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तो बुद्ध कहे कि वही जो तू करता आया है, वही जो तू करता, मैं समझा नहीं, तू कितनों को छोड़ आया, तुझे सब छोड़ना पड़ेगा। तेरी यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक तू स्वयं को नहीं पकड़ेगा, जब तक तेरा ये मार्ग तेरा अपना नहीं होगा। ऐसे ही मैंने पाया है। मैं जब तक दूसरों के साथ भटकता रहा तो भटकता रहा। जब मैं स्वयं भीतर आया, अपना दिया स्वयं बना, तब जाके मैंने इस आनंद को प्राप्त किया। और यही मेरी तेरे प्रति शिक्षा है कि तू अगर छोड़ के, मुझे छोड़ के भी आगे बढ़ सकता है तो बढ़ जा। तो सिद्धार्था बुद्ध से पूछता है, तो ये जो इतने शिष्य आपके पास हैं, ये आपको छोड़ के आगे नहीं बढ़ रहे? तो बुद्ध बोले कि शायद अभी इनको अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं है, ये यहाँ टिके हैं। मैं इनके भीतर वो हिम्मत पैदा कर रहा हूँ, वो आश्वासन पैदा कर रहा हूँ। देर सवेर इनको भी अपना दिया स्वयं बनना पड़ेगा। अपदीपो भवा, इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो सिद्धार्थ अपने मार्ग पे निकलता है, उस निज की यात्रा पे, आत्म यात्रा पे, और उस परम सत्य को प्राप्त करता है। और उस सत्य को प्राप्त करने के बाद वह संसार में भी आता है, धन भी कमाता है, व्यवसाय भी करता है, पत्नी भी होती है उसकी, पुत्र भी है, धन भी है, संसार भी जीता है, लेकिन कभी भी विचलित नहीं हुआ। ऐसे ही जो अपने भीतर टिक गया है, जो स्थिर प्रज्ञ हो गया है, तो उसके लिए भोग ऐसे हैं जैसे पानी की आकृतियां, और पानी पे आकृति बनती नहीं, हवा में खींची गई लकीरें। तो आज मैंने आपसे कुछ बातें कही। वह बातें ये थी कि जब तक मैं स्वयं से संतुष्ट नहीं हूं, जब तक मैं स्वयं को नहीं जानता, तब तक मैं आनंदित नहीं हो सकता। और जब मैं आनंदित हूं, तभी मैं सबको आनंदित कर सकता हूं, अपने परिवार को, मित्रों को, जिन जिन से मेरे संबंध है। मेरे भीतर जो ज्ञान है वही मैं हूं, और इन ज्ञान के माध्यम है अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग प्रणालियां। एक सिस्टम जिसने हमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किया है वह है प्रोपेगेंडा का सिस्टम, झूठ का सिस्टम, जिसके द्वारा हमारा शोषण हो रहा है, जिसके द्वारा हमें कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके द्वारा हम मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। और जब तक मैं गुलाम हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, तब तक मैं कभी भी आनंदित नहीं हो सकता। मुझे इनकी बेड़ियों को तोड़ के बाहर आना पड़ेगा।
मेरी ये जो स्लेट है, जिसके ऊपर इतने अक्षर खुद चुके हैं, मुझे इसको कोरा करना है और उसके ऊपर अपने अक्षर, अपने मंत्र, अपने मार्ग, अपनी विधियां और अपने सत्य को ही अंकित करना है। और जब मैं अपने सत्य में उतर गया तो मैं स्थिर प्रज्ञ हो गया। तब कोई भी भोग ना तो मुझे गिरा सकता है और ना ही मुझे उसके आगे और उठा सकता है, क्योंकि मैं जहाँ पहुँच चुका हूँ उसके आगे कुछ भी नहीं है। वहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता, वहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता। वहाँ एक गहन शांति है, झील के तल की तरह। वहाँ समय रुक गया है, वहाँ कोई बदलाव नहीं, वहाँ मृत्यु संभव ही नहीं है। और उसको कहते हैं सच्चित आनंद। शेष अगली बार।